देखा, एक पत्नी ने पति को छोड़ा तो उसकी जॉब ही चली गई। और यहाँ रोज पति पत्नी को नौकरी लगने पे छोड़ देते हैं या दारू पी के ड्रिंक करके उनके साथ गाली गलौज करते हैं, रोज उनसे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कहते हैं निकल जाए यहाँ से करोड़ों रुपए का दहेज लेने के बाद। आज मैं कहती हूँ मेरे देश की कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी हुई है। इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जो भी ऑफिसर्स हैं, वो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं जब न्याय करने के लिए, उनमें से किसी की भी शादी बिना डोगरी के नहीं हुई है। आज की तारीख में तो 1 करोड़ तो मिनिमम रेट है ऐसे ऑफिसर्स की शादी की। दूसरा, वो खुद ड्रिंक करते हैं। अब जब मेरी और आपकी जैसी महिला कभी कंप्लेन लेके जाती है कि सर मेरा पति मुझे दारू पी के मारता है, तो मन ही मन अधिकारी सोचता है मैं तो खुद भी रोज़ ड्रिंक करता हूँ, रोज़ मैं भी तो बकवास करता हूँ, मैं भी तो गाली गलौज करता हूँ, मैं भी तो चिल्लाता हूँ ड्रिंक करके, मैं भी तो बदतमीज़ी करता हूँ, मैं भी तो कुछ भी बोलता हूँ। आपकी और मेरी जैसी महिला लेके, नॉर्मल एक महिला डोगरी का केस लेके जाती है किसी अधिकारी के पास, तो क्या होता है कि क्या कहते हैं जो वो वही कहता है कि मेरी शादी भी तो बिना दहेज के नहीं हुई, मैंने भी तो इतना दहेज लिया था। तो जितने भी कानून बने हैं सिर्फ कानून किताबों में बने हैं, है ना। अगर महिला कुछ जरा सी गलती कर देगी ना तो वो बर्बाद है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, गलती ना करने पे भी बर्बाद है, आदमियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पे भी बर्बाद है। और आदमी मेल जितनी चाहे गलतियां करें, क्योंकि उनके जैसे कि किसी अधिकारी, कल परसों मैंने सुना कि एक किसी छोटी जगह पे एक जुडिशियल ऑफिसर ने ड्रिंक करके अपनी कोर्ट में हंगामा कर दिया और चिल्लाने लगे और एसपी DYSP वगैरह को खड़ा कर दिया ऐसे करके, और कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके सीनियर अधिकारी हैं, वो भी ऐसा काम कुछ सालों पहले कर चुके हैं और उनकी जहाँ कंप्लेन जानी है वो अधिकारी भी ड्रिंक करते हैं। और फाइनली अगर हम देखें तो हमारी मिनिस्ट्री भी ड्रिंक करती है और यही उत्पाद मचाते हैं ड्रिंक करके। रोज़ आए दिन मैं खबरें अखबार में पढ़ती हूँ या कई बार कुछ लोगों से फुसफुसाहट में, गॉसिप्स में सुनती हूँ कि फ़लाना अधिकारी ड्रिंक करके आ गया, फ़लाना ये ड्रिंक करके हंगामा कर रहा था, लेकिन सारी बातें दबा दी जाती है, कभी मीडिया का पार्ट नहीं बनने दी जाती। क्योंकि एक छोटे अधिकारी की गलती पे बचाने के लिए जो उसके सीनियर अधिकारी बैठे हैं वो खुद ही करप्ट है, वो खुद ही ऐसा करके बैठे हैं ना, बस उसके ऊपर उनके मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो भी ऐसे ही करके बैठे हैं। तो अगर एक महिला ने पहली बार अगर किसी को छोड़ दिया तो उसकी जॉब चली गई। आए दिन इतने सारे अधिकारी 2-2 3-3 पत्नियां रखते हैं, बाहर पेड फीमेल्स के पास जाते हैं, गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, अफेयर्स रखते हैं, चाय जिसके साथ डोलते हैं और अपनी पत्नी को ठप्पे से कहते हैं कि मैं जो करूँगा करूँगा, रोकना है तो रोक के दिखा दो। बेचारी पत्नी क्योंकि अपना करियर तबाह कर चुकी है उस पति के घर को संभालने में और उसके बच्चों को संभालने में, उसके बच्चे को पैदा करने में, वो फाइनेंशियली एंड फॉर फूड एंड शेल्टर शी इज डिपेंड ऑन दैट हस्बैंड, सो शी कैन डू एनीथिंग। बट इस आदमी को तो लगा कि मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ, तो अब मुझे तो आगे भी यही करना है, तो मैं अब जब उसने मुझे छोड़ ही दिया है तो मैं उसको क्यों छोड़ूँ। इसी की जगह अगर किसी पति ने, और ऐसा तो रोज ही हो रहा है, किसी पति ने शादी के बाद पत्नी को छोड़ा होता है अधिकारी बनने के, तो ऐसा कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ है। ऐसे लाखों अधिकारी हैं, ऐसे तमामों अधिकारी हैं मेरे खुद के राजस्थान में और इंडिया में जो अपनी पत्नी को नौकरी लगने के बाद छोड़ चुके हैं, दूसरी शादी कर चुके हैं, यहाँ शादी के बाद और शादी के टाइम बहुत सारा दहेज लेके खुद शादी कर चुके हैं। और ऐसी कोशिशों में आज भी बहुत सारे अधिकारी लगे और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो 2-2 3-3 पत्नियां रखते हैं। सैल्यूट टू दिस मेल डोमिनेटिंग नेशन, सैल्यूट। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग सोसाइटी। और देख लो महिलाओं, जब आप अपने खिलाफ अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगी, खुद के लिए नहीं लड़ोगी, जरा सी दुनिया को दिखाने के लिए आप इस तरह की ज़िंदगी जीती रहोगी, तो इस तरह से आप पूरे जीवन किसी के घर की, ऐसे इंसान के घर की अपने पैसा दे के नौकरानी बनी रहोगी। अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। हाँ, नायक मूवी की तरह आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बार कोशिश तो करो। और सारे नायक अगर एक साथ मिल जाएं तो कोई आपकी आवाज़ नहीं दबा सकता। तो महिलाओं